हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल रियल एनालिसिस की जो 4th यूनिट है वो पढ़ रहे थे। तो अपन ने 4th यूनिट में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था एक तो पार्टीशन करना, कि आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल a, b दिया हुआ हो तो उसके पार्टीशन कैसे करते हैं, यानी उसका विभाजन कैसे करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था उसका नॉर्म क्या होता है, यानी मानक विभाजन क्या लेते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लोअर सम एंड अपर सम। ठीक है, अब यहाँ से आपने फिर एक एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था कि लोअर सम आपको निकालना था और अपर सम आपको निकालना था। अब देखो, जब भी अपन पूरे पार्टीशन जो आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है इसका पार्टीशन करोगे, या इसमें आप देखोगे पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल जो आपको दे रखा है उसमें आपको पता है कि आपके पास लोअर सम के लिए आपके पास इसमें इन्फिमम क्या होगा, ए होगा, और सुप्रीमम क्या होगा, बी होगा। अब आप ये बोल सकते हो कि जो लोअर सम को वैसे निकालें, इन्फीमम को लिखते हैं स्मॉल एम से और सुप्रीमम को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इन्फीमम हमेशा लेस देन और इक्वल क्या होता है, सुप्रीमम के। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। आपको थ्योरम दी हुई है कि यदि फलन एफ अंतराल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर परिभाषित एंड परिबद्ध वास्तविक फलन हो। आपको जो एफ जो फंक्शन अपन लेते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर क्या दे रखा है, डिफाइन दे रखा है, और वो क्या है, उस पर बाउंडेड है। ठीक है, अब जो स्मॉल एम और कैपिटल एम आपको पता ही है क्या होते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम, यानी उच्चक और निम्नक, किसके लिए, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में आपको दे रखे। देन आपको प्रूफ करना है कि स्मॉल एम क्या है अपने पास, पूरा जो क्लोज्ड इंटरवल है उसका क्या है अपने पास, उसका है निम्नक, और बी माइनस ए लेस देन इक्वल लोअर सम। ठीक है, लेस देन इक्वल अपर सम, और लेस देन इक्वल किसके होगा, कैपिटल एम आपको पता है ये सुप्रीमम होता है, और बी माइनस ए। आपको ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है वो प्रूफ करना है। तो फर्स्ट अपन को क्या करना है, जो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी दे रखा है इसका सबसे पहले क्या करोगे, पार्टीशन। ठीक है, तो अपन इसके क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो क्या आएगा, माना कि P बराबर क्या आएगा, ए, क्योंकि अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, तो ए बराबर क्या मान लिया मैंने, x0, फिर आएगा x1, फिर x2, अप टू ऐसे करते ही r इंटरवल भी आएगा, तो xr-1, xr, और अप टू कहाँ तक जाएगा ये, xn तक आएगा। ठीक है, यानी xn इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, b। ठीक है, xn इक्वल, या यहाँ पे लिख लो xn इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, b। ठीक है, अब यहाँ से अपने क्या कर लिया, जो P है वो अंतराल या इंटरवल a कोमा b का क्या है, पार्टीशन है, ए बी का विभाजन है या पार्टीशन है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि आपने जो डिफाइन कर रहे हो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैंने मान लिया उच्चक और निम्नक डिफाइन करने हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, माना कि अंतराल, यानी मैं इंटरवल कौन सा ले रही हूँ, ये आरवा इंटरवल ले रही हूँ, तो मैं क्या लूँगी, आरवे इंटरवल को आई आर से डिनोट करेंगे, और उसमें वैल्यू कौन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, xr-1 से लेके xr तक रहेगा। मैंने मान लिया, माना कि अंतराल आई आर के जो कि फलन कौन सा होगा, एफ के लिए जो कैपिटल एम आर होगा इस इंटरवल के लिए वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा, और स्मॉल एम आर क्या होगा, इस इंटरवल के लिए क्या होगा, इन्फीमम होगा। यानी इस इंटरवल में फलन f के कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर क्रमशः क्या होंगे, उच्चक तथा निम्नक है, यानी सुप्रीमम तथा इन्फीमम है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अपन पीछे प्रूफ करके आए थे कि जो आप पूरा इंटरवल के लिए लेते हो, पूरे इंटरवल के लिए तो अपन को क्या दे रखा है, स्मॉल एम इन्फीमम है और कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम है, जबकि आरवे इंटरवल के लिए क्या है, कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, और स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम है। तो आपको पता है पूरे इंटरवल के लिए होगा तो स्मॉल एम सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर आरवे के लिए अपने पास जो इन्फीमम है वो उससे बड़ा होगा, फिर लेस देन, आपको ये पता ही है कि जो अपने पास निम्नक होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो पूरे इंटरवल के लिए जो आप निम्नक निकालोगे वो सबसे छोटा होगा, फिर आरवे इंटरवल के लिए निकाला है वो क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, और आपको पता है इन्फीमम है वो सुप्रीमम से आरवे इंटरवल से क्या होगा,
छोटा होगा। तो मैंने क्या किया, स्मॉल एम आर है वो लेस देन इक्वल क्या रहेगा, कैपिटल एम आर, और ये कैपिटल एम आर से बड़ा क्या आएगा, कैपिटल एम, जो कि पूरा जो इंटरवल दे रखा है उसके लिए क्या है, सुप्रीमम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से फॉर ऑल जो आर की वैल्यू है, यानी आर की जगह अगर आप क्या पुट कर दो अपने पास, आर की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, आर 1 अप टू एन, 1 2 अप टू एन पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, जो ये वाली इक्वेशन है इन सबको मैं क्या कर रही हूँ, डेल आर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे एल एफ पी चाहिए, तो मुझे स्मॉल एम आर तो मिल रहा है, ठीक है, और कैपिटल एम आर भी मिल रहा है। एल एफ पी में क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम आर इंटू डेल आर और समीशन आई इक्वल 1 to n कर दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल एफ पी। तो इसमें क्या नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, इन चारों को डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो क्या आएगा, m इंटू डेल आर, ठीक है, लेस देन इक्वल एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल m इंटू डेल आर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, समीशन भी लगा रही हूँ टोटल की, समीशन में कर रही हूँ r इक्वल 1 to n, तो समीशन r बराबर 1 to n m इंटू डेल आर, लेस देन इक्वल क्या बनेगा, समीशन r बराबर 1 to n और स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल समीशन r बराबर 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, और लेस देन इक्वल समीशन r बराबर 1 to n और कैपिटल m इंटू डेल आर लिख सकती हूँ। अब यहाँ से देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इक्वेशन दे रही हूँ 1 नंबर, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है मैं अलग से डिफाइन कर लूँ, निकाल लूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैं अलग से लिख रही हूँ कि r बराबर 1 to n और m इंटू डेल आर की वैल्यू क्या होगी। m आप जानते हो, m क्या है, पूरा जो क्लोज्ड इंटरवल a, b दिया हुआ है उसका क्या है, इन्फिमम है, तो ये कोई वैल्यू होगी, तो ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस पे r बराबर 1 to n समीशन दिया, इस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं क्या निकाल लूँगी बाहर, और समीशन r बराबर 1 to n और क्या हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा। अब देखो, अब इसकी वैल्यू अपन क्या निकालें, इसकी वैल्यू निकालें तो m इंटू इस डेल आर के लिए अपने पास क्या रहेगा, समीशन r बराबर 1 to n, तो एज इट इज़ रहेगा। डेल आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर वे इंटरवल के लिए, तो एक्स आर माइनस 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास जो समीशन r बराबर 1 to n m इंटू डेल आर को मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो r बराबर 1 to n है उनको वेरी करवा रही हूँ कि r की जगह में 1 2 3 4 ये पुट करती जा रही हूँ। कहाँ तक पुट करना है, n तक, तो m तो एज इट इज़ रहेगा, कोष्टक ले लूँ, इसमें मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा, x1 माइनस 1 क्या आएगा, x0 प्लस, फिर क्या करेंगे, इसमें आपको क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा x2, और यहाँ पे आप 2 माइनस 1 यानी x1 बचेगा, ठीक है। प्लस अब 2 ऐसे करते करते जाओगे, आपके पास जो n पुट करोगे तो क्या आएगा xn, ठीक है, और यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास xn माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास जो x1 है वो x1 से जा रहा है, फिर आगे वाली टर्म में x2 कट जाएगा, फिर x3 कट जाएगा, ऐसे करते xn माइनस 1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एक तो xn बचेगा प्लस का और एक बचेगा माइनस का x0, तो क्या पुट कर सकती हूँ, अपने पास बचेगा xn माइनस x0, ठीक है। अब m है, और यहाँ पे देखो आपको जो क्लोज्ड इंटरवल a, b दिया हुआ है उसमें मैंने माना है ना कि a बराबर तो क्या है, x0 है, और b बराबर क्या है, xn है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दूँ xn बराबर तो क्या पुट करूँगी b, और x0 की जगह क्या है a, ठीक है। यानी जो समीशन r बराबर 1 to n इंटू m इंटू डेल आर है, इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ m इंटू b माइनस a, ठीक है। अब सिमिलरली कर लूँ मैं कि सिमिलरली समीशन r बराबर 1 to n और कैपिटल m इंटू डेल आर है, तो इसमें आपको पता है कैपिटल m पूरे इंटरवल के लिए क्या है, सुप्रीमम है, तो ये बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही इनको वेरी करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m b माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को इस वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू मिल गई, अब इन दोनों को डिफाइन करना है। अब आप जानते हो किससे, बाई डेफिनेशन से। आपने डेफिनेशन अपन ने कल पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जो समीशन r बराबर 1 to n है और स्मॉल एम आर इंटू डेल आर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको बोलते हैं लोअर सम, ठीक है। एंड r बराबर 1 to n और कैपिटल एम आर इंटू डेल आर है, इसको बोलते हैं अपर सम।
अब देखो, अब अपन ने क्या किया, एल एफ पी, यू एफ पी और जो समीशन आर इक्वल एन एम इंटू डेल आर, इन चारों की वैल्यू पुट कर ली। अब जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दी थी उस इक्वेशन में इन चारों को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या पुट कर सकते हो, जो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट की क्या आई थी, एम इंटू बी माइनस ए आई थी। और फिर इसको क्या लिख सकते थे, एल एफ पी, ठीक है। वो लेस देन किसके होगा, यू एफ पी के, ठीक है। और वो लेस देन इक्वल किसके आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैंने इस वाली थ्योरम में कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, जो अपने पास डेफिनेशंस का यूज़ किया है कि लोअर सम और अपर सम की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले में मैंने सिर्फ जो डेल आर है, आरवे इंटरवल के लिए मैंने निकाली थी लेंथ। डेल आर क्या होती है, आरवे इंटरवल के लिए लेंथ होती है। मैंने क्या किया, उसमें समीशन आर बराबर 1 to n वो वेरी करवा दिया, यानी आर की जगह में वैल्यू पुट करती गई, तो मुझे क्या मिला कि बी माइनस ए मिला, ठीक है। यहाँ से ये वाली थ्योरम अपनी क्या होती है, प्रूफ होती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम। अब देखो, नेक्स्ट वाली थ्योरम में क्या दे रखा है, यदि फलन f जो फंक्शन आपको दिया हुआ वो अंतराल जो इंटरवल दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ a कोमा b पर आपको वो डिफाइन दिया हुआ, और क्या है वो बाउंडेड रियल फंक्शन है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b है, उसका अपन पार्टीशन क्या लेते हैं, p, ठीक है। और P का यहाँ पे अपने पास उसका रिफाइनमेंट पार्टीशन दे रखा है, यानी P डैश अपने पास, यानी आपने क्या किया, क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b का पार्टीशन कर लिया, P होगा, ठीक है। और P का रिफाइनमेंट जो अपन पार्टीशन लेते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है P डैश, ठीक है। देन आपको प्रूफ करना है कि L आप क्या कर रहे हो, लोअर सम ले रहे हो किसका, फंक्शन का, और पार्टीशन P डैश लिया है उसका, तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा आप किसका, उस फंक्शन का, और जो पार्टीशन आपको दे रखा है उसका लोअर सम लो तो, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप अपर सम ले रहे हो फंक्शन का और P डैश जो आपके पास रिफाइनमेंट जो पार्टीशन दे रखा है उसका, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है जो फंक्शन दे रखा है और उसका पार्टीशन अपन ने किया था उसके अपर सम के, ठीक है। अब अपन प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। अब प्रूफ करें इसमें, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रूफ करें इसमें सबसे पहले। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो लेके चलें। तो क्या करेंगे कि माना कि जो इंटरवल आपको दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b के रिफाइनमेंट जो आपको, यानी रिफाइनमेंट मतलब शोधन विभाजन क्या है, P डैश अपने पास रिफाइनमेंट पार्टीशन है किसका, P का, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि मैं ये दिखा रही हूँ कि जो P और P डैश आपके पास दो पार्टीशन है किसके, क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b के, जहाँ पे P तो आपके पास इसका पार्टीशन है और P डैश है वो P का रिफाइनमेंट पार्टीशन है। तो मैं मान लेती हूँ कि P में तो मेरे पास क्या है एलिमेंट, आपको पता है कि मैं मान लूँ कि P जो P डैश है उसमें P जो आपने ये पार्टीशन किया उससे स्मॉल p बिन आपके पास जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी अपने पास यहाँ से देखो दो पार्टीशन किए, ज़्यादा एलिमेंट किस में होंगे, P डैश में होंगे। तो मैंने मान लिए कि जो P डैश में जो ज़्यादा एलिमेंट है ना, वो मैंने मान लिए कि स्मॉल p एलिमेंट्स क्या है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। लिख दूँ मैं कि माना कि अंतराल a b के शोधन विभाजन P डैश में इस अंतराल के विभाजन P से स्मॉल p बिंदु अधिक है, ऐसे लिख सकती हूँ। इससे क्या है, स्मॉल p बिंदु क्या है, अधिक है। मैंने माना था कि जो P डैश है वो अपने पास P का क्या है, रिफाइनमेंट पार्टीशन है, और उसमें P डैश में P बिंदु अधिक है, यानी P पॉइंट्स ज़्यादा है किस, इस पार्टीशन से, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि जो पार्टीशन P और P डैश डिफाइन किया उनको अलग अलग डिफाइन कर लूँ कि माना कि P बराबर तो मुझे दिया हुआ है A बराबर x0 x1 x2 अप टू ऐसे करते r y इंटरवल आएगा x r माइनस 1 x r, ठीक है। अप टू अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे x n माइनस 1 आएगा, फिर x n आएगा और इक्वल क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। एंड तथा p तो डिफाइन कर लिया, अब क्या करना है, p डैश डिफाइन करना है, ठीक है। इसमें क्या कर रही हूँ मैं, a बराबर x0 आएगा,
x1 आएगा, x2 आएगा, अप टू आर वाई इंटरवल मान लो xr-1। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है कि पीस जो आपने पार्टीशन किए हैं उससे ज़्यादा अपने पास जो इसका रिफाइनमेंट पार्टीशन है पी डैश उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं मान रही हूँ कि जो आर वाई इंटरवल है इसमें इन दोनों के बीच में मैंने एक और पॉइंट मान लिया, वो है अल्फ़ा। ठीक है, और क्या आएगा xr अप टू xn-1 इंटू xn इक्वल b। ठीक है, मैं सिर्फ आर वे इंटरवल के लिए ये दिखा रही हूँ कि इसमें एक अल्फ़ा है। ठीक है, ऐसे करके हर एक इंटरवल के बीच में ले सकती हूँ। मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, सिर्फ अल्फ़ा आर वाला इंटरवल। ठीक है, अब मैं मान रही हूँ कि लेट एम डैश आर, आप एम डैश आर को जानते हो, आर वे इंटरवल के लिए जो अपने पास है वो उच्चक होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पे देखो इस आर वे इंटरवल में अपने पास क्या बन जाएगा, एक इंटरवल तो बन जाएगा xr-1 अल्फ़ा, दूसरा क्या बन जाएगा अल्फ़ा xr, और तीसरा मान लो आर वाई इंटरवल है xr-1 और xr। तो यहाँ से मैं एम डैश आर डिफाइन कर रही हूँ, तो वो किसके लिए होगा, जो इंटरवल xr-1 और अल्फ़ा है उसके लिए है। तो इन्फिमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है अपने पास, xr-1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल अल्फ़ा। ठीक है, अब सेकेंड एम डबल डैश डिफाइन कर लेती हूँ। तो एम डबल डैश अल्फ़ा और xr वाले इंटरवल के लिए होगा, तो उसमें आपको पता है ये भी इन्फिमम होगा। ठीक है, उसी फंक्शन के लिए, लेकिन x है वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अल्फ़ा लेस देन इक्वल x और x लेस देन इक्वल r। ठीक है, थर्ड में क्या डिफाइन कर रही हूँ, एम आर, जो कि क्या है xr-1 और xr, जो कि आर वाई इंटरवल आपको दे रखा है उसके लिए। तो क्या आएगा, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास जो x है वो डिफाइन होगा लेस देन x और लेस देन इक्वल xr। अब अपन जानते हैं पहले से ही कि अपने पास जो पीछे वाली थ्योरम प्रूफ की थी उसमें पता है ना, अपन ने क्या किया था कि अपने पास ये होता है कि जो अपन पार्टीशन करते हैं पी डैश, ठीक है, उसका अपने पास क्या आएगा, आपके पास जो एम आर है वो भी लेस देन इक्वल क्या होगा, एम डैश आर के, और एम आर है वो भी लेस देन इक्वल किसके होगा, एम डबल डैश आर के, क्योंकि एम क्या होता है, इन्फिमम होता है। तो यहाँ से देखो इस वाले में अपने पास इन्फिमम क्या आएगा, xr-1। ठीक है, और एम आर के लिए भी क्या आएगा, अपने पास जो एम आर है वो लेस देन इक्वल क्या होगा, एम डैश आर। ठीक है, एंड जो यही एम आर है वो ही लेस देन होगा एम डबल डैश आर के। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन के थ्रू सोल्व कर सकते हो कि अपने पास जो आरवा आरवा जो इंटरवल दे रखा है उसका जो अपने पास निम्नक या इन्फिमम आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा। जो आपने इसको दो पार्टीशन में तोड़ा है ना, आपने दो इंटरवल बना लिए, उससे क्या रहेगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा। तो क्या लिख सकती हूँ, एम आर है वो लेस देन इक्वल होगा एम डैश आर के, और एम आर है वो लेस देन इक्वल किसके होगा, एम डबल डैश आर के। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरे पास फर्स्ट। अब देखो, अब मैं ये निकाल सकती हूँ कि एल एफ पी डैश और माइनस एल एफ पी। अब एल एफ पी डैश क्या है, ये है अपने पास लोअर सम, जब आपको पार्टीशन क्या दे रखा हो, पी डैश, और ये लोअर सम है तब जब अपने को पार्टीशन क्या दे रखा हो, पी। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जब पी डैश के लिए निकाला है तो यहाँ से क्या आएगी, m1 del 1 प्लस m2 del 2, मतलब समीशन लगाने की बजाय मैंने क्या किया, उनको सीधे ही लिख दिया। तो m1 del 1 प्लस m2 del 2, अब 2 ऐसे चलता कहाँ तक जाएगा अपने पास, इस वाले में p डैश के लिए क्या है, ये वाला तो चल ही रहा है, साथ में अल्फा भी आएगा आर वे इंटरवल के लिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले में मेरे पास ये भी आएगी वैल्यू क्या, m डैश आर अल्फा माइनस xr-1। ठीक है, और प्लस m डबल डैश आर भी आएगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा अपने पास आएगा xr- अल्फा, प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा mn और डेल n। ये किसके लिए हो गया, एल एफ पी डैश की आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस किसका करना है, एल एफ पी, जो पार्टीशन पी लिया उसका लोअर सम लेना है। तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास, इसके लिए आएगा, इसके लिए लिख दो क्या आएगा, m1 del 1 प्लस m2 del 2, अप टू ऐसे करते करते अपने पास आर वाई इंटरवल के लिए आएगा, क्योंकि इसमें तो सीधा ही आर वाई इंटरवल दिया हुआ है। तो क्या आएगा, एम आर डेल आर अप टू क्या आएगा, प्लस एम एन डेल आर।
अब यहाँ से देखो इसका जब मैं कोष्टक हटा देती हूँ या अपने पास जो ये इनकी वैल्यू देखो, ये प्लस का m1 डेल 1, ये माइनस का m1 डेल 1 कैंसिल, ठीक है। m2 ये प्लस का m2 डेल 2, ये माइनस का m2 डेल 2, ये भी कैंसिल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये भी अपने पास माइनस का m1 डेल n और ये भी प्लस का m1 डेल n, ये गया। अब अपने पास यहाँ से देखो बच्चा क्या, ओनली अपने पास टर्म बची है एक तो m डैश r अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, ये वाली, प्लस एक बच्चा है m डबल डैश r एक्स आर माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से ये वाली वैल्यू कौन सी बच गई है, एम आर इंटू डेल आर, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या मिल गया, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी किया तो आपको क्या मिला, एम डैश आर अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस अल्फ़ा और माइनस का एम आर एक्स आर माइनस 1, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये वाला आरवा इंटरवल है इसमें अल्फ़ा जोड़ रही हूँ और अल्फ़ा घटा रही हूँ, ये तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, प्लस एम डबल डैश आर, ठीक है, एक्स आर माइनस अल्फ़ा है। अब इस जो ये वाला इंटरवल है इसमें क्या कर रही हूँ, एक्स आर, इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा घटा रही हूँ और प्लस अल्फ़ा जोड़ रही हूँ और माइनस क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस 1। अब यहाँ से देखो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रही है कि लोअर एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी। अब देखो अब इसको मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें से कॉमन ले रही हूँ, देखो एक तो बन गया मेरे पास एक्स आर माइनस अल्फ़ा और एक क्या बन गया, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1। तो देखो अब इन दोनों को खोल देंगे तो आपके पास देखो इनमें से कॉमन ले सकती हूँ, इसमें क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, तो क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से क्या बचा, एम डैश आर और यहाँ पे क्या बचा, एम आर, प्लस अब ऐसे ही कर सकती हूँ कि एक्स आर माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे भी एक्स आर माइनस अल्फ़ा है, दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ तो क्या आएगा अपने पास, एक्स आर माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ से क्या बचा, एम डबल डैश आर माइनस एम आर, ये किसके इक्वल चल रहा है, एल एफ पी माइनस एल एफ पी, ये डैश है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पीछे अपन ने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या था अपने पास कि एम आर है वो लेस देन इक्वल क्या होता है, एम डैश आर, और एम आर है वो भी लेस देन इक्वल क्या होता है, एम डबल डैश आर, यानी एम डैश आर और एम डबल डैश आर दोनों ही एम आर से क्या है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से वैल्यू आपको घटाई, एम डैश आर में से एम आर घटाया तो भी पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है, और एम डबल डैश आर में से भी एम आर वैल्यू मैंने अगर घटाई है तो भी मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। यानी मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ क्या कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, और यहाँ से पॉजिटिव मिल रही है वैल्यू और यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, दोनों को ऐड कर देंगे तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी होगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। कहाँ से लिखा मैंने ये, कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो इसको इधर भेज दूँ राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, एल एफ पी डैश बराबर, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल एल एफ पी, और अपन को यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब सेकंड वाले में करते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, अपने पास पार्टीशन तो P और P डैश ही दे रखा है। अब डिफाइन करना है आपको M डैश R, तो M डैश R इसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फीमम की जगह क्या आ जाएगा, सुप्रीमम, तो F ऑफ X, ठीक है। अब यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, वो होगा अपने पास ये डिफाइन होगा अल्फ़ा और एक्स आर माइनस 1 के बीच में, सॉरी यहाँ से आएगा एक्स आर माइनस 1 और अल्फ़ा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो आप इंटरवल अल्फ़ा है, आरवा इंटरवल ले रहे हो उसी में तो आप अल्फ़ा ले रहे हो बीच में, तो एक इंटरवल तो ये बन जाएगा और एक इंटरवल ये बन जाएगा, तो यहाँ से इसकी लोअर वैल्यू तो है एक्स आर माइनस 1 और ऊपरी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। अब एक डिफाइन कर रहे हो एम डबल डैश आर जो कि इस इंटरवल के लिए, तो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे अपने पास ये डिफाइन कैसे होगा, अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन इक्वल एक्स आर। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे पूरा आरवा इंटरवल दे रखा है उसके लिए डिफाइन कर दूँ, तो पूरा आरवा इंटरवल तो क्या है, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ
एफ एक्स। ठीक है, अब एक्स यहाँ पे जो ये फंक्शन का एक्स लोगे वो कहाँ से कहाँ तक लोगे, ये आएगा एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच की वैल्यू लोगे। अब क्या करते हैं, वही डेफिनेशन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे यू एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी किया था, यहाँ पे क्या कर लोगे आप, यहाँ पे करेंगे अपन यू एफ पी डैश माइनस यू एफ पी, तो वही वाली वैल्यूज़ बचेगी, बाकी वैल्यूज़ क्या होगी अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगी, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। बस क्या आएगा अपने पास, स्मॉल एम आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम डैश आर रहेगा। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो वही रहेगी एज इट इज़ अल्फा एक्स आर माइनस वन, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम डबल डैश आर माइनस कैपिटल एम आर और एक्स आर माइनस अल्फा। अब देखो, अब अपन ने पीछे अपन ने डिफाइन किया था कि हमेशा अपने पास जो एम आर है वो लेस देन इक्वल क्या होता है, एम डैश आर, और एम आर होता है वो लेस देन इक्वल क्या होता है, एम डबल डैश आर के। अब यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू होगी वो ये होगी कि ये वाली जो वैल्यू है अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कैपिटल एम आर आपको दे रखा है, यानी आपके पास जो वैल्यू दे रखी है कौन कौन से की, कि जो एम आर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा, एम डैश आर के, और कैपिटल एम आर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, एम डबल डैश आर के भी। ये इक्वेशन है मेरे पास सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें उल्टा होता है कि जब आप लोअर में लेते हो तब तो आपने जो आपने इंटरवल लिया था, कौन सा लिया था, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, ये आर वाई इंटरवल था। तो इसकी अगर आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकालोगे तो वो वाले अपने पास इसमें क्या करोगे, इसके दो पार्टीशन करोगे और वहाँ से आप क्या निकालोगे, इन्फीमम। तो जो इन्फीमम होता है वो तो हमेशा डैश और डबल डैश के क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है, और जो सुप्रीमम लेते हैं उसमें उल्टा होता है कि जो सुप्रीमम पूरे आरवे इंटरवल के लिए जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है, कि आपने जो पूरा इंटरवल है उसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया है तब भी उससे ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन लगाते हैं, इसमें क्या रहेगा, अगर आपके पास एम आर है वो ग्रेटर देन इक्वल एम डैश आर है, और एम आर है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके है, एम डबल डैश आर के है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू भी अपने पास क्या मिलेगी, नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव। यानी यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि एम डैश आर माइनस एम आर है वो भी अपने को क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल ज़ीरो, और एम डबल डैश आर माइनस एम आर है वो भी क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल ज़ीरो, तो माइनस की वैल्यू मिलेगी, यानी अपने पास क्या मिलेगा, यू एफ पी माइनस यू एफ पी डैश माइनस यू एफ पी होगा, वो क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल ज़ीरो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या आ जाएगा, यू एफ पी डैश है वो लेस देन इक्वल क्या होगा, यू एफ पी। ये इक्वेशन दे दो थर्ड। ठीक है, अब अपने पास सेकंड भी हो गया, थर्ड वाला अपने पास था कि आपको जो प्रूफ करना था वो, अब आपके पास जो थर्ड पार्ट था वो दिखाना था कि एल एफ पी है वो लेस देन इक्वल होता है एल एफ पी डैश के, और एल एफ पी डैश होता है लेस देन इक्वल यू एफ पी डैश के, और यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल होता है यू एफ पी के। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने पास जो लोअर सम होता है वो अपने पास क्या होता है, लेस देन इक्वल किसके होता है, अपर सम के होता है। तो बाई इक्वेशन में क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट और सेकंड आपने जो पार्ट प्रूफ किए उसकी हेल्प से कर दूँ। अब देखो यहाँ से मैं क्या होता है, एल एफ पी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, एल एफ पी डैश, तो यहाँ से मैं इसको घुमा दूँ तो क्या आ जाएगा, एल एफ पी लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, एल एफ पी डैश, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ, आपको पता है कि लोअर सम होता है वो अपर सम से क्या होता है, छोटा होता है, तो अपने पास एल एफ पी डैश है वो लेस देन इक्वल किसके होगा, यू एफ पी डैश से, और यू एफ पी डैश यहाँ से अपन ने प्रूफ किया है वो किसके लेस देन इक्वल है, यू एफ पी के। लेकिन ये बाई अपन किससे लिख सकते हैं, बाई पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड से अपन इसको लिख सकते हैं, यानी जो एल एफ पी होगा वो लेस देन इक्वल एल एफ पी डैश के होगा, और एल एफ पी डैश है वो लेस देन इक्वल यू एफ पी डैश के होगा, और यू एफ पी डैश है वो लेस देन इक्वल किसके हो जाएगा, यू एफ पी के।
यानी अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास, आपको पता है कि लोअर आपके पास सम है वो हमेशा अपर सम से क्या होता है, छोटा ही होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लिए हैं, पार्टीशन लिए हैं पी और डी, पी डैश। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप लोअर सम ले रहे हो पार्टीशन पी का, तो वो लेस देन इक्वल होता है जो आपने लोअर सम लिया है पार्टीशन पी डैश का, यानी रिफाइनमेंट है पी डैश, ठीक है, पी का, है ना। तो यहाँ से और अपर सम में क्या होता है कि अपर सम में जो आप रिफाइनमेंट पार्टीशन है उसका आप क्या लेते हो, अपर सम लेते हो, वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है अपर सम किसके, पार्टीशन आपने पी लिया है उसके, ठीक है। अब अपन ने आज 2 थ्योरम किया है, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन आगे की थ्योरम्स और डालेंगे। ओके।